ठीक है। दूसरा कमेंट बंद हो जाएगा क्या ही। तो सबसे पहली बात भाई, व्हाट्स अप एवरीवन। तो भाई मैंने बोल ये चेंज करवाना, देखो ये चीज़ ये बहुत टाइम हो गया, ठीक है। और आज संडे था तो आज बेसिकली आज क्या 3-4 दिन से हम बाहर ही थे, तो भाई मैं लीस्ट इंट्रैक्ट था इस टाइम पे सोशल मीडिया पे, तो मैं लीस्ट था, ठीक है। तो मैं अभी बाहर ही था और बाहर से जैसे ही आया घर पे तो मैंने जब मैं ट्विटर खोला, थोड़ा सोशल साइट देखा, तो मैंने देखा कि विज़र्ड लिस और चीटेड बाय हर बॉयफ्रेंड। भाई अब जो मेरी तरह नहीं जानते विज़र्ड लिस कौन है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। शी इज़ काइंड ऑफ फेमस इन्फ्लुएंसर क्रिएटर, ठीक है। और वो फेमस क्रिएटर है बाहर के, मतलब बेल्जियम या उस साइड की है, ठीक है। तो अच्छा, अब बहुत सारे सेंसिबल बंदे होंगे कि भाई इससे हमारा क्या मतलब, तो करेक्ट, तुम्हारा क्या मतलब, लेकिन 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 भाई ये इंडिया है जनाब, ठीक है। फिजरलैंड को यार वो बंदे ने छोड़ दिया यार। ये है वर्ड्स दिल्ली में रहने वाली शनाया की। और all men are dog, all men are dog, ये वो, all men are the cheater, all men are same। ये है वर्ड चेन्नई में रहने वाली पूजा। वर्ड्स हैं दिल्ली में रहने वाली शनाया की कि all men are cheater। लेकिन बाबू मैंने क्या किया बाबू, मैं तो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था बाबू हमने तो ना कहा बाबू कि जब वो मेरठ में वो कांड हो गया था कि जब नेवी ऑफिसर को ड्रम के अंदर उसकी बंदी ने, उसकी वाइफ ने, बंदी ने एक चूतिया से दिखने वाले इंसान के साथ तांत्रिकता बहन का क्या था वो बहन छो। अब उसको मैं कभी अपनी मेरी बहन में उसको बोलूँ ऐसे बंदों से मना, ऐसे बंदों से बात मत करना, मना कर तू बात करने के लिए भाई चलूँ जो तब पॉकेट पहली बार तो चेक करूँ कि क्या है, मतलब पर्स वर्स छुपा दूँ, भाई फ़ोन छुपा दूँ। उस बंदे के साथ मिल के, अपने लवर के साथ मिल के एक नेवी ऑफिसर बेचारे को नियर ड्रम में, तो देखो तुम ख़त्म करवाया। तो हमने तो कभी ना बोला बाबू कि ऑल विमेन आर द सेम, ठीक है। फिर हम बोलते, फिर तुम रोने लग जाती, फिर तुम्हें हर्ट हो जाता है ना, नहीं होता भाई। देखो क्या होता है ना कि सबसे पहली बात इंडियंस को ये समझनी पड़ेगी, और ये बहुत ज़रूरत है समझने की इस टाइम पे, कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा समझने की एक ही चीज़ की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा एक चीज़ की ज़रूरत है समझने की, कि भाई देश विदेश में जो हो रहा हो, ठीक है, ये जो हम पागल बन जाते हैं ना कि अरे भाई विज़र्ड लिस्ट का हुआ, भाई विज़र्ड लिस्ट को जानते ही नहीं, कितना तुम विज़र्ड लिस्ट को जानते हो, कितना तुम इसके बंदे को जानते हो। अच्छा उस सिचुएशन में हुआ क्या, ठीक है, मेरे जैसा बंदा हो, मेरे लिए वो न्यूज़ ऐसी थी, ठीक है हाँ ठीक। क्यों मेरे लिए ऐसी थी, क्योंकि भाई अपने लाइफ में इतने काम है, इतने मसले, इतने काम है, इतनी चीज़ें हैं कि मतलब किसके पास इतना टाइम है कि भाई किसकी लाइफ में क्या हो रहा है उस चीज़ पर डिस्कस करने के लिए। लेकिन भाई तब भी है यहाँ पे। मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, वो बॉसी वाइफ वाली, उसके लिए मुझे बहुत डीएम में लड़कियों का थोड़ा बहुत हेट मैसेज भी आया कि डू यू आर सिग्मा, यू आर मिसोजिनी। भाई अब मेरे भी घर में बहनें हैं भाई, और मैं तो ऐसा लड़का रहा हूँ कि मेरे को मेरी माँ ने और मेरी बहनों ने रेस किया। पर मैं माँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे घर में ये संस्कार, मेरी मम्मी जो है वो तो है ही, लेकिन हम अपनी बुआ को भी अपना माँ का दर्जा, मासी को भी माँ का दर्जा देते हैं, बड़ी बहनों को भी माँ का दर्जा देते हैं, ठीक है। तो मिसोजिनी का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। बट मैं हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान, मैं हूँ अपने बिना डर के अपनी बात रखने वाला, क्योंकि वही देश जितना तुम्हारा उतना मेरा भी है। तो देखो अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ जाती है बताए, ये इनके बेचारे मॉम डैड इतनी मेहनत कर रहे होंगे और ऐसे सपने देख रहे होंगे कि हमारी लड़की बीएड पास हो जाए तो हम ये हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, अच्छी शादी होगी तो हम खुश हो जाएंगे, ये वो एक्सपेक्ट। और लड़की क्या कर रही है,
अरे विजिटलिस्ट का तो हो गया, उसके बंदे के साथ बॉयफ्रेंड के साथ ये हो गया भाई, उसने फुटेज कर दी, उसने चीट कर दिया और मैं जैसे ये मैन चोरी। नहीं भाई, नहीं नहीं, दिस नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज भाई, दिस इज काइंड ऑफ सेलिब्रेटिंग द फैन कल्चर भाई, ठीक है। और मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी जिसमें मैं अब आई लव टू हियर द म्यूजिक ऑफ वीकेंड, ठीक है, आई काइंड ऑफ लाइक हिज म्यूजिक, ठीक है, बट मैं सिर्फ एक ऑडियंस नहीं होती, एक नॉर्मल बंदा कैसे होता है जिसको किशोर दा के सॉन्ग सुनने में अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे वीकेंड के थोड़े सॉन्ग सुनने में अच्छे लगते हैं। अब मैं वो टाइप का बंदा नहीं हूँ, मैंने ऐसे ऐसे बंदे भी देखे हैं, यू विल नॉट बिलीव ब्रदर, मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं, और उनका शेड्यूल क्या होगा, सुबह उठेंगे, ठीक है, उठेंगे तो उनके चारों तरफ में वीकेंड की फ़ोटोज़ हैं भाई, उनके वॉल में वीकेंड की फ़ोटो है, ठीक है। हम मान सकते हैं कि एक बंदा एक क्रिएटर से इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गया है, एक्सपायर जो भी है, कि वो फ़ोटो, देखो मैं हूँ तो मैं तो कभी ना करूँ, बट ठीक है, तब भी मान लिया कि फ़ोटोज़ है भाई। शेड्यूल क्या होता है पता है, सुबह उठेंगे भाई, मैं वो इतनी वीडियो इतनी मतलब ऐसी लगी भाई, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, पता है। मैंने देखा वो वीडियो में, मैं क्या करता है बंदा, उठता है भाई, वो फोटो है वीकेंड की, उसके सामने हाथ जोड़ रहा है, नमस्ते कर रहा है उसे, जैसे हम भगवान को नहीं करते वैसे वो नमस्ते कर रहा है, ठीक है। थोड़ा उसके बाद उठ रहा है, पहले खुद वीकेंड के गाने स्ट्रीम कर रहा है, मतलब पर्टिकुलर वीडियो थी उसकी कि उसने कितनी बार गाने सुने, उसने उसका काउंटर था कि उतनी बार उसने गाने सुने, ठीक है, वीकेंड के कंटिन्यूस गाने सुने। उसके बाद क्या किया, वो देख रहा है कि कौन वीकेंड को हिट कर रहा है, अच्छा जो हिट कर रहा है उसको रिप्लाई कर रहा है कि ये हुआ तेरी ये वो, अच्छा। उसके बाद फिर और क्या कर रहा है, फिर गाने सुन रहा है, फिर खा रहा है, फिर जब खा भी रहा है तब भी गाने सुन रहा है, फिर जब बैठा है तब वीकेंड के इंटरव्यूज। बाद में मेरा इतना फ्रस्ट्रेट हुआ ना, मैंने बोला यार ये क्या है भाई, मतलब ठीक है कि तुम एक बंदे से इंस्पायर हो, तुम बोल सकते हो तुम्हें मोटिवेट कर रहा, तुम्हें हील कर रहा, तुम्हें मोटिवेट कर रहा है, गॉट इट। अब जैसे कोई बंदे मुझे कभी बोलते हैं कि लविश भाई तुम्हारी वीडियो देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, अप्रिशिएटेड भाई, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बट आप मेरे लिए काइंड ऑफ ऐसा नहीं करोगे, मैं किसी के लिए नहीं करूँगा तो आप मेरे लिए क्या करोगे भाई, कि मतलब अलग लेवल का। जैसे ये वाला मैंने देखा कि वीकेंड के साथ उसने वो वीकेंड, मतलब भाई आई लाइक दिस म्यूज़िक, बट ये देख के मैं देख रहा हूँ यार ये कैसे हो। यही ना सेम चीज़ पहले एंड्रू टेट भी करता था कि एंड्रू टेट कुछ ऐसी बातें बोल देता था कि लोगों को लगता था भाई मोटिवेट कर रहा है, भाई XYZ, भाई सीख मार देता, भाई जी है टॉप जी, ये वो। उसके फैन भी वैसे ही हैं भाई, मतलब मेरे को तो कभी उसकी भाई क्योंकि ये मुझे कभी बात समझ आई नहीं कि भाई वो बोलना क्या चाह रहा है, उसका पॉइंट क्या था भाई, वो क्या टॉप जी भाई। बॉटम ऑफ द फैक्ट यही एक चीज़ होती है, सबसे पहली बात एक यही होती है कि भी जितना तुम सिंपल रहोगे तुम्हारी लाइफ उतनी सॉर्टेड है। तुम यहाँ पे ताम जाम करोगे, मैं मान ही नहीं सकता भाई। सबसे पहली बात जो लोग बोल रहे कि हम ना हमें मोटिवेट कर रहा है, भाई ज़िंदगी उसकी मेरी अलग है, तेरी मेरी ज़िंदगी अलग है, तेरी उसकी ज़िंदगी अलग है भाई। तुम विज़र्ड लिस्ट से और एंड्रू टेट से अपनी ज़िंदगी कंपेयर क्यों कर रहे हो भाई। सबसे पहली बात उन्होंने सोशल मीडिया में उतना अचीव कर लिया है ब्रो। ये तो वही बात हो गई कि मैं अंबानी जी को देखूं या मैं अंबानी जी को देखूं और मैं बोलूं अरे मेरे को तो बहुत मोटिवेट कर, मैं तो मोटिवेट हो गया, चलो शेयर्स में पैसा डालेंगे, ठीक है। अब भाई उनका मतलब जो लॉस होगा ना वो उतना होगा कि मेरा मतलब मैं पूरी ज़िंदगी भी घिस दूंगा तो मैं उस लेवल पे नहीं पहुंच पाऊंगा जितना उनका लॉस होगा। उनका लॉस ही 100 करोड़ 200 करोड़ में होगा भाई, और मेरा वो अल्टीमेट गोल होगा 100 करोड़ तक पहुंचना है, बैंक में पैसे डालने, FD आ रही है भाई, लोड़ जाओ भाई, सो जाओ भाई। तो लाइफ डिफरेंस कितनी है भाई। वैसे तो मुझे कभी तब फ़र्क पड़ा नहीं भाई, और मैं देख के मैं कौन विजिट में मैंने देखा, मैंने थोड़ी सी छानबीन की, थोड़ी सी रिसर्च की, तो ये एक बहुत बड़ी क्रिएटर है ओवरसीज़ की, बाहर की, मतलब फॉरेन की बहुत बड़ी क्रिएटर है। इट्स लाइक ठीक है क्रिएटर है, गॉड इट। तो मैंने और थोड़ी सी देखी कि क्या मतलब क्या सही में सीन हो गया। कभी कभी क्या होता है ना कि PR वाला स्टंट भी होता है, PR वाला स्टंट होता है, PR की चीज़ हो जाती है। मैं देखा तो 4 दिन पहले अगली बंदी ने Q&A रखा, 4 दिन पहले, उसमें उस बंदे को वो पति बोल रही है जिसके साथ आज इन लोग का ब्रेकअप हुआ, ठीक है। तो
ये चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ भाई, हमें नहीं पता कि यार वो सही में रियल है फेक है। कल को आके वो उठते से स्टोरी आ जाए कि एवरीथिंग इज़ नाउ सॉर्टेड अप एंड डोंट गिव एनी हिट टू XYZ। भाई तुम्हारा कट गया ब्रो, तेरे बीएड एग्जाम चल रहे थे भाई, सुनाया तू क्या कर रही है ब्रो, तू किस के चक्कर में पड़ गई ब्रो, ठीक है। एडमायरिंग समवन या फॉलोइंग समवन इज नॉट इट्स लाइक ये इट्स करेक्ट, बट भाई वर्शिपिंग समवन इज रॉन्ग। मतलब समझ रहे हो मेरी बात, एडमायर कर रहे हो किसी को, फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारा इंस्पिरेशन है। पहले बात तो इंस्पिरेशन कैसे है मुझे वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सिचुएशंस अलग है, लाइफ अलग है, सिचुएशंस अलग है, प्रॉब्लम्स अलग है भाई। उन लोगों के प्रॉब्लम्स यहाँ होंगे ब्रो, तुम्हारे मेरे मतलब वो नॉर्मल वो प्रॉब्लम नहीं होगा कि 9 to 5 है, पैसा नहीं आ रहा, ये वो पैसा करना, करियर करना, अच्छा करियर में हो गएगा तो उन लोगों के प्रॉब्लम्स लिटरली यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो तुम कैसे कंपेयर कर रहे हो अपने प्रॉब्लम सोल्व के साथ गॉड नोज भाई, लेकिन तब भी तुम मोटिवेट किए। अच्छा एक फॉर एग्जाम्पल की बात है, तुम मुझे देखते हो, ठीक है, तो तुम मुझे देखते हो, अब तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में नहीं पता भाई, मैं तुम्हें उतना ही बता रहा हूँ जितना तुम देख रहे हो, मैं तुम्हें उतना ही बता रहा हूँ जितना तुम देख पा रहे हो भाई। अब मेरे कितने दोस्त हैं, मैं कितनी बार रिलेशन में रहा, वो हम चीज़ें डिस्कस नहीं करते भाई, ठीक है। और जो दोस्त होते हैं जो हैं वो सब सामने हैं, दिख जाते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त है दीपेश, ठीक है, जो मेरे ब्लॉग में आ भी चुका है। अब उससे पहले मेरे ब्लॉग में सोचो शाहनवाज हुआ, अब शाहनवाज का ये चीज़ हुआ कि उसका एक अलग डायरेक्शन हो गया, मेरा एक अलग डायरेक्शन हो गया, ठीक है। हेट किसी के प्रति नहीं है, बट ज़रूरी नहीं, इट्स लाइक टाइम चल रहा है। अब एक बंदा कहीं और चले गया, हम कहीं और चले गए, इट्स लाइक वो होता है भाई। तो अब तुम्हें नहीं पता, अब तो ऐसा भी कभी कभी टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा दीपेश का है कि कभी कभी हफ्ता ही बात ही नहीं होती भाई, मतलब मेरे घर के पास रहता है भाई, हफ्तों बात ही नहीं होती, ठीक है, हफ्तों तक बात नहीं होती ब्रो मेरी। और ऐसा है कि कभी मिलता है, ब्लॉग कर रहे हैं, चलो भाई ब्लॉग करेंगे बस। तो वो जितना वो हम एक क्रिएटर 5, 10, 20 मिनट की एक क्लिप में तुम देखते हो, तो वो नहीं, ये 24 घंटे वही माहौल होता है ब्रो। अभी 10 दिन बात नहीं थी, आज मैं उससे मिला हूँ, अभी मिला था उससे, ठीक है। तो क्या होता है कि वो पर्सनैलिटी बनाई जाती है वैसी, और ज़रूरी नहीं है कि अब जैसे उसके अपने काम है, मेरे अपने काम है, उसकी अपनी प्रॉब्लम, मेरी अपनी प्रॉब्लम्स है भाई, हम शेयर करते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि जो हमें हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है हम तुमसे वो शेयर करें, ठीक है। इट्स लाइक यू गाइज आर फैमिली, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि हम सब चीज़ें तुम्हें बता रहे हो, सब चीज़ें हमें तुम्हें पता है हमारी, ठीक है, जितनी तुम्हें पता है हम उतनी बता रहे जितनी तुम्हें पता है भाई। तो यही वो होता है कि अब मैं थोड़ी सी रिसर्च किया, थोड़ी सी मैंने छानबीन की, तो उसमें वही ये पता चला कि रिजल्ट जो थी वो रिच लड़कों को डेट करती थी, और ये लड़का जो था जिसका जो करंट बंदा था वो भी बहुत रिच था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिव पॉइंट तो यही है कि वो बंदी पहले डेट करती थी, ठीक है। अच्छा जो उसका पहला वाला बंदा होगा, इससे पहले जो बंदा होगा, उस बंदी ने उसको छोड़ा होगा, ये मॉमी ने, तुम्हारी मॉमी ने, उसने छोड़ा होगा इस बंदे के लिए, उस बंदे को छोड़ दिया होगा, मतलब करेक्ट व्हाट आई एम सेइंग, योर मॉमी रिजल्ट, उसने चीट किया होगा, चीट किया तो उसने ब्रेकअप कर दिया होगा इस बंदे के लिए, उसके पिछले करंट बंदे, ठीक है, करंट बंदे से न्यू बंदे के लिए ब्रेकअप कर लिया होगा। इट्स नॉट रॉन्ग। अब तुम बोलोगे भाई डोंट जज बाय लव इज नो लिमिट्स, लव हैज नो लैंग्वेज, नहीं भाई, ऑल दीज आर ऑल शिट्स ब्रदर, ठीक है। मैं मानता हूँ अगर उसके साथ गलत हुआ, अगर उसको चीट किया गया, बट वही होता भाई, देखो चीटिंग में क्या होता है ना भाई, दोनों गलत होते हैं भाई। हम किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को लेके उठा के उसको बैन नहीं कर सकते कि ऑल मेंस आर, तब इसमें भाई हम सब क्यों आ गए भाई कि ऑल मेंस आर चीटर, ऑल मेंस आर डॉग, ये वो ये मैं कह रहा हूँ तुम्हें। मैंने एक वीडियो बनाई थी और ये वीडियो मस्त फटी भाई, वो वीडियो ने मतलब जितनों को मिलना था भाई, बहुत लोगों ने एग्री भी किया उस चीज़ पे। तो वो वीडियो में यही था भाई कि तुम्हारा जब एक सीन हो जाता है तो तुम भाई पूरे जाति को क्यों पकड़ लेते हो भाई कि ऑल मेंस आर डॉग, भाई ऑल मेंस आर डॉग। हमने बोला कि जब वो वाला तुम्हारा सीन हुआ, जब मेरठ वाला सीन हुआ कि ऑल वुमेन्स आर द सेम और ऑल वुमेन्स आर चीटर, नहीं ना भाई, दोनों लग जाते। फिर सिंपैथी काढ़ा जाता कि तुम हमें क्यों जज कर रहे हो, ये वो, तो तुम ऐसे बोल दोगे कि ऑल मेंस आर सेम, उसमें नीचे लिखा हुआ ऑल मेंस आर सेम, ट्विटर भी देख रहा हूँ ऑल मेंस आर सेम, ऑल मेंस आर डॉग,
ऑल मेंस आर लाइक दिस। और कोई लड़कियों ने अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बना ली है कि हम तो लड़कों से इसलिए बात नहीं करते, लड़के कुत्ते होते हैं। अरे भाई हमने क्या कर दिया यार, हमें क्यों ऐसे बोल रहे हो? क्योंकि अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए दे काइंड ऑफ वेरी फ्रेजाइल ईगो, उनको वो ईगो सेटिस्फाई करना है, इसलिए रूड होना है, बात नहीं करना किसी से, सीधे मुँह बात नहीं करना। क्यों? ये तो मैंने एक बहुत साल पहले एक न्यूज़ आई थी कि प्रियंका चोपड़ा ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी, XYZ, वी वुमेन वी डोंट नीड मेन, ठीक है, मेन नीड अस, ठीक है। आपकी देखा देखी में सब बहुत सारी पंच ऑफ वुमेन जो अपने आप कंटेंट समझती थी, उन्होंने कहते हम भी शादी नहीं करेंगे, ठीक है। अब प्रियंका चोपड़ा, PC गॉड, निक जोनस, तुम्हें क्या मिला हुआ, तुम लटक गए तुम लटक गए भाई। तो ये एकदम हार्श और एकदम रैशनल डिसीजन जो एक बार में होता है ना कि एकदम अरे हम तो नहीं करेंगे, होते ही कुत्ते हैं, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, इट्स लाइक सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग, कि जो चीज़ तुम्हें पता नहीं है। अब तुम्हें कितना एक क्रिएटर के बारे में, मेरे बारे में तुम्हें कितना पता है, मैं तुम्हें जितना बता रहा हूँ उतना ही पता है भाई। मेरे दोस्तों के बारे में तुम्हें कितना पता है, जितना मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, ठीक है। मेरे बिहाइंड द कैमरा क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता भाई, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ चीज़, ठीक है। हाउ ऑन अर्थ तुम्हें उन लोगों के बारे में पता, लोग भाई जज बन रहे हैं कि गलती किसकी है, गलती उसकी है, गलती उसकी है। नहीं भाई, गलती चीटिंग में दोनों की ही होती है भाई। वो अमीर बंदों को डेट करती थी, उसको ये बंदा मिला, उसने डेट किया, ठीक है। अब उस बंदे ने उसको छोड़ा, जो कि गलत है, लेकिन फिर ये बंदी जाएगी, इसको कोई दूसरा उससे अमीर बंदा मिल जाएगा, इस बंदे को कोई दूसरी उससे ज़्यादा पॉपुलर बंदी मिल जाएगी। काटा किसका? काटा तुम्हारा, बेवकूफ़ हो जो तुम हमें टाइम लगा रहे हो। इतना टाइम तुम लगाओ, तुम्हारे मॉम डैड ने सपने देख रखे हैं, तुम जो टाइम लगा रहे हो इतना दिमाग ख़राब करने में, ये टाइम तुम लगाओ, तुम्हारा BEd का एग्ज़ाम है, तुम्हारे BCom के एग्ज़ाम में है, तुम्हारा मेडिकल होने वाला है, तुम उस पर दिमाग लगा नहीं रहे, तुम किस पे विजर्डनेस पे तुम दिमाग लगा रहे हो भाई। अच्छा, ये वही है, ये वही लोग हैं कि भाई ये कभी मतलब हार्डली शायद ये लोग अपनी ज़िंदगी में कभी इन लोगों से मिलेंगे। इतने कंसर्न है भाई सोशल मीडिया की, मतलब सोशल मीडिया का कनेक्शन इतना रियल कैसे हो गया भाई, जबकि पूरी मीडिया फेक है भाई। सोशल मीडिया में जो तुम देखो सब फेक है भाई, ये सब फेक है। ये एक इसने भी बनाई थी वीडियो, हॉलीवुड वैली वाले ने वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया था कि जो तुम दिखा रहे हो ज़रूरी नहीं है कि भाई वो चीज़ हो। वो एक वीडियो थी, मैं नाम भूल गया उस वीडियो। तो ये बहुत क्रिएटर्स ऐसे बोलते हैं, और ये सच भी है कहीं ना कहीं भाई। जो तुम देख रहे हो, जो कौन बंदा 6-6 महीने में गाड़ियाँ चेंज करता है? इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स नॉट लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर चूतिया ही होगा तो या तो ज़्यादा दिमाग से चूतिया होगा, या तो मतलब कुछ है, कुछ फ्रॉड है भाई। कोई हर एक बंदा, जैसे पहले वाइट था, हर एक बंदा मतलब हर 3 महीने में गाड़ी चेंज करा, बोला मेरी है, तो दिख जाता है कि नहीं होती है किसी की, ठीक है, जिसकी होती है ना ब्रदर, ठीक है। एक जो सिंसियर सही दिमाग होगा जिसका भाई, वो 8 साल 9 साल में एक गाड़ी लेगा, वो भी पहले वो इतने पैसे बचाएगा फिर लेगा। 8-9 महीने में पता नहीं कौन बंदे गाड़ी ले रहे हैं। इतना तो पैसा मीडिया में है भी नहीं भाई, जितने लोग बता रहे कि हम तो करोड़पति है भाई। पहले के टाइम पर लोग अमीर होते थे तो छुपा देते अपना पैसा कि नज़र ना लग जाए, ये वो। अब दिखा रहे हैं कि इतना पैसा है, कितना पैसा है, कूल बनने के लिए भाई। तो ये सब मीडिया फेक है भाई। तुम्हें क्या लग रहा है A to Z जितना ये सब आ रहा है लोगों का सब फेक है भाई? तुम्हें क्या लग रहा है कि ये इसके पीछे कोई PR नहीं होगा? शायद व्यूज़ ड्रॉप हुए होंगे, XYZ जो भी ड्रॉप हुआ होगा, कुछ PR होगा, अपना को नाम बनाना होगा, या बदले वो अब एक आई थिंक तो स्टोरी आ सकती है कि हमारे बीच में सब पैचअप हो गया, ऐसा सॉर्ट आउट हो गया, अब उसको हिट मत दो। अब जितनी उसकी पिल गई भाई। अब उसके बाद अच्छा इस लेवल के जो पब्लिक इनको देख रही है, अच्छा उतनी गधी है कि इन्होंने बोल दिया, इनके क्रिएटर ने बोल दिया कि पैचअप हो गया, तो ये मान लेंगे, ठीक है, कि पैचअप हो गया होगा, हाँ भाई हो ही गया होगा, हाँ भाई गलत तुम ना बोलेगी, मम्मी गलत बोलेगी क्या? नहीं भाई, हर चीज़ यहाँ पे जो होती है, हर चीज़ फ़ायदे के लिए होती है, और अपना फ़ायदा इंसान सबसे पहले देखता है यहाँ पे, ना कि दूसरे का भाई। सबसे पहले अपना फ़ायदा देखता है भाई, उसके बाद दूसरे का फ़ायदा देखेगा। और यही बात हम लोग बहुत तरीके से समझाते हैं तुम लोगों को, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा भाई कि ये तुम जाके पढ़ लो, पढ़ाई कर लो भाई, कि
अपना फ़ायदा पहले देखो, फिर दूसरा लोगों को देखो। और भाई सोशल मीडिया सपोज टू भी, जैसे मैं क्रिएटर हूँ भाई, तो मैं हार्डली किसी बंदे की, एक दो बंदों को छोड़ के मैं किसी बंदे की वीडियो देखता हूँ। मैं देखता भी नहीं भाई। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा देखा करो, करंट अफेयर्स पे देश में क्या चल रहा है, इकोनॉमिकली क्या चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है, ना कि ये सब चीज़ें कहीं काम नहीं आएंगी भाई आप लोगों को। आप लोगों को लग रहा है कि कोई बीएड के क्वेश्चन में आ जाएगा, या बीकॉम के आ जाएगा, या कोई सीटी के एग्ज़ाम में आ जाएगा, या ये कुछ मॉक टेस्ट में कहीं तुम्हें कुछ दे देगा फ़ायदा, कहीं कुछ नहीं देगा भाई। उनकी लाइफ है, वो सॉर्ट आउट कर लेंगे भाई, ठीक है। दे आर एडल्ट्स, दे आर नॉट टीनेजर, दे आर एडल्ट्स, दे आर 18+ राइट नाउ, तो वो लोग सब सॉर्ट आउट कर लेंगे भाई। तुम अपना देखो भाई कि तुम करना क्या है। तुम ये भाई वही बात हो गई, जैसे मैं तुम्हें बताया था कि तुम अपनी लाइफ उनसे कंपेयर ही मत करो भाई। वो अगर उस लेवल पे है तो इट्स नेक्स्ट इम्पॉसिबल कि उनकी लाइफ हमारी लाइफ कहीं ना कहीं सेम होगी, नहीं होगी भाई। तुम उनके लिए सिर्फ एक मनी मेकिंग थिंग हो भाई, कि वो ऐसा कुछ भी डाल रहे हो, तुम वीडियो देख रहे हो, तुम इंगेज कर रहे हो, तुम रो रहे हो, तुम सिंपैथाइज कर रहे हो किसी को लेकर कि हाँ इसको साथ इतना गलत हो गया, मॉमी यू डोंट वरी वी आर विद यू, और उस बंदे को पैसा मिल रहा तो फिर तुम्हारा गया टुल्लू कड़िया। मत भाई मत। मैं ये नहीं बोल रहा, ठीक है, मेरी भी वीडियोस लोग देखते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम तुमसे भाई बहुत कनेक्ट करते हैं लक्ष्य भाई, तुम बढ़िया वीडियो बनाते हैं, तो यू गाइज आर माई सपोर्टर। इट्स लाइक कि तुम मेरे सपोर्टर हो, लेकिन जब तुम्हारा मोबाइल बंद होता होगा, जब तुम मेरी वीडियो नहीं देखते होगे, तो तुम्हारे भी पर्सनल में कुछ चल रहा होगा भाई। ज़रूरी नहीं है कि अरे नहीं भाई अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही, नहीं भाई लक्ष्य भाई की वीडियो आई सबसे पहले वो देखेंगे, नहीं, वो मैं भी समझता हूँ भाई, वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि पहले तुम अपनी चीज़ें देखोगे, उसके बाद तुम जाके तुम इंटरटेन होगे। ये जो मीडिया है सिर्फ इंटरटेनमेंट का जरिया था, अभी लोगों की लाइफ हो गई फुल, अच्छा लोगों की फुल फ्लेजेड लाइफ हो गई, और लोग ऐसे बंदे भी हैं कि वो उठा के पूरी लाइफ देख रहे हैं भाई, और अपनी लाइफ बना ले रहा, अपनी लाइफ जीरो है, कुछ नहीं है भाई, जो है उन लोगों का भाई। छोड़ दो सबसे, मैं बता रहा हूँ, छोड़ दोगे बहुत पीस रहोगे, मज़ेदार रहोगे, लाइफ बहुत हसीन है भाई, ठीक है। वरना क्या होगा, पर्सनल लाइफ में तुम्हारी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आज मेरे क्रिएटर का मूड सही है, आज तो मेरा मूड सही है, आज मेरे क्रिएटर का मूड दुखी है तो आज मेरा मूड दुखी है, और तुम ऐसा हो जाओगे, तुम्हारे पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आने लग जाएंगी, तुम्हारे पर्सनल रिलेशन है वो बिगड़ जाएंगे, और उससे क्या होगा कि तुम पर्सनली ग्रो नहीं कर पाओगे। तुम किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, पहले कि तुम अपने आप से कुछ ऐसा चीज़ें करो, जाओ भाई मेडिटेट किया करो, ठीक है, टेम्पल हो आओ, मंदिर हो आओ, ठीक है, वर्कआउट कर लो, अपने ऊपर कुछ अपना करियर पे बना लो, अपने माँ बाप को पूछो, सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई, उनकी बात मानो, ना कि किसी चूतिया सी क्रिएटर की बंदे की एडवाइस सुन रहे हो भाई। तो माँ बाप भी तो वही बोले। अब मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक बंदा क्रिएटर बोलता है ऐसे नो डू ड्रग्स कर दिए, तो ड्रग्स नहीं करना चाहिए, तो भोसड़ी के माँ बाप तो बचपन से समझा रहे कि नहीं करना चाहिए, तो तब तुम क्यों कर रहे हो किसी बंदे की बात सुन के। रैंडम बंदा तुमसे शायद कभी ज़िंदगी में मिलेगा भी नहीं, जानता भी नहीं है, शायद तुम उसके लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते हो, या शायद वो क्यों तुम्हें अपना टाइम देगा, वो सिर्फ ये कर रहा है इसीलिए क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है भाई तुमसे, बस और बस सिर्फ इतना ही है भाई। फूल मत बनो सोशल मीडिया का, लोगों को समझो, लोगों को जानना सीखो, अपना तुम्हारा काम हो रहा है। और जो बेसिकली अभी जो बेशक सोशल मीडिया यूज़ ना करते हो, बात बहुत लकी है वो लोग भाई, जो सोशल मीडिया फेक है इस टाइम पे। जितना तुम ये सब देख रहे हो ना भाई कि गाड़ियाँ आ रही हैं, बंगले बन गए, ये वो, ठीक है, टिकटॉकर कब से बंगले बनाने लग गए भाई, मैंने ऐसे टिकटॉकरों को देखा बंगले बन गए भाई उनके, भाई कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कमाते, बट तब भी भाई तुम अपने आप को प्रेटेंड करा रहे हो लार्जर देन लाइफ, जैसे अपने आप को तुम प्रेटेंड करा रहे हो कि भाई हम तो देखो नेक्स्ट टू शाहरुख खान है। पता ये वो वाली बात हो गई, जैसे शाहरुख खान अपने इंटरव्यू में बोलते थे कि मैं जब आया था तो मेरे पास टिकट के भी पैसे नहीं थे ट्रेन की। भाई यू नो हू द फक वाज शाहरुख खान। शाहरुख खान को अपने बर्थडे पे 10th बर्थडे पे कैमरा मिला था ब्रो, शाहरुख खान को, ठीक है, और उनके कनेक्शन पीएम से थे भाई, उनके जो थे वो भाई, वो अपने सिर्फ स्ट्रगल के दिन में वो जीप पे जाता था, एक्टिंग स्ट्रगल के दिन में जीप में जाता था, ठीक है, और उनके मॉम और डैडी बहुत ज़्यादा कनेक्शन थे भाई। ये सिर्फ हीरो से अपने लाइफ की एक स्टोरी बनाते हैं, हीरो एक भाई की, हाँ देखो हम कितने नीचे से, बेशक उन्होंने स्ट्रगल किया सब सही, बट भाई ही वॉज समथिंग ब्रदर,
एंड वो स्ट्रगल किया तो काइंड ऑफ वो चीज़ें होंगी ब्रो उनके पास, ये तो नहीं हम बोल सकते, क्योंकि हर एक बंदा अपने स्टोरी में वो अपने आप को वो हीरोइक बनाने के लिए वो बोल देता है कि हाँ ऐसा है वैसा है ऐसा है वैसा है। भाई खुद देख लो भाई, खुद देख लो, खुद देख लो। वो हंसराज कॉलेज में पढ़ता था भाई वो बंदा, ठीक है, हंसराज दिल्ली का वन बेस्ट कॉलेज है हंसराज, उसमें पढ़ता था। अब नहीं लग भाई ऐसा नहीं भाई, नहीं भाई, जब तुम्हें सब पता है, मतलब आज की जनरेशन की आदत क्या हो गई, पता है सब चीज़ें सामने दिख रही है लेकिन तब भी ऐसे करना है, एडिक्शन का प्रॉब्लम था। सो गाइस बस ये समझो, नो हेट टू एनी वन, बट समझो भाई तुम कैसे अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर कर रहे हो, और सोशल मीडिया क्रिएटर्स हो भाई, तुम उसकी लाइफ में कनेक्ट कैसे हो गए। सबसे पहली बात तो उनकी प्रॉब्लम्स अलग है, उनकी चीज़ें अलग है, उनकी प्रॉब्लम, लोगों की अप्रोच लाइफ की टूवर्ड्स लाइफ वो बहुत अलग है भाई, तुम लोग की बहुत अलग है, तुम लोग की प्रायोरिटीज़ कुछ अलग हुई, उन लोग की प्रायोरिटीज़ कुछ अलग है। तुम सिर्फ कनेक्टेड हो, वो तुम्हें जितना दिखा रहे हो तुम उतना देख रहे हो भाई, उनके अलावा पता नहीं उनके टर्म्स कितनों के साथ कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, हमें नहीं पता कुछ। वो जितना दिखा रहे हो आप, कैसे आप किसी एक सोशल मीडिया जैसी फेक प्लेटफॉर्म पे तुम कैसे किसी बंदे की लाइफ देख लोगे, जितना हुआ का तुम्हें नहीं पता, जब तुम्हें नहीं पता तुम कैसे देख लोगे, तुम देख ही नहीं सकते भाई। डोंट बी फूल ब्रदर, इट्स लाइक दिया ऊपर वाले ने, यूज़ करो भाई, तुम्हारा जितना काम हो सकता है, जितना तुम अपने आप से बढ़ सकते हो बढ़ो भाई, और बाकी का उन लोगों को देखो जो कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ना कि तो तुम्हारे ऊपर है भाई। मैं तुम्हें जो बोलूँगा, तुम ज़रूरी है कि मैंने तुम्हें बोल दिया तो तुम वो चीज़ करोगे, बट तब भी अपने आप पे जितना ध्यान दोगे, अपने आप पे जितना काम करोगे, तो मान लो इतना बेनिफिट है। लोग आगे हमारे भाई इस बंदे का बेकअप हो गया, उस बंदे का मातम हो गया, घर पे मातम मच छा दिया, पर माँ बोल रही क्या हो गया, किसी की मौत हो गई है क्या, किसी की मौत हो गई है, क्यों हो रही है, नहीं विजल्ट को छोड़ दिया, नहीं ठीक है बस। मतलब बंदियाँ रो रही हैं लिटरली भाई, पता नहीं भाई किसी किसी जो बंदे की मौत हो गई, बंदे घर में ऐसे रो रही है, ऐसे पता नहीं क्या हो गया भाई। छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई, मस्त रहो, लाइफ एंजॉय करो भाई, लाइफ मिले एंजॉय करने के लिए, सीखो, बनाओ अपना एम्पायर, एंजॉय करो। उसके बाद लीजर टाइम मिला तो ये जाके देखो, ये भी एक ईरियड बॉक्स थी है, लीजर टाइम मिला देखो भाई, एक टाइम पे टेलीविजन बहुत बॉम्ब था और बहुत बूम था, तो हम देखते थे। जब ये आया तो टेलीविजन बंद हो गया, तो जब ये भी जब जाएगा तो तब कोई और चीज़ लगी तो शायद ये भी बंद हो जाएगा भाई, कोई बात है भाई। ठीक है, आज के डेट में टेलीविजन कोई पूछ नहीं रहा, ठीक है, ये चीज़ भी जब जाएगी और जब कोई दूसरी चीज़ आएगी तो क्या होगा। तो जितना तुम डिटैच रहोगे तुम्हारे लाइफ में, जितना तुम रियलिस्टिक रहोगे, रादर मटेरियलिस्टिक चीज़ है भाई, मैं ज्ञान नहीं दे रहा, बट जितना तुम रियल रहोगे बहुत तुम्हारे बेस्ट है।